Hello boys and girls, what's up? Hope so you are doing great. This is Devtir Sahu. I'm the director of Dev Spoken English Classes. I'm an English guru, public speaker and author. दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में एक खास टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूंगा और यकीन जानिए आपका लाइफ चेंजिंग वीडियो बनने जा रहा है और टॉपिक का नाम है इंटरव्यू। दोस्तों, किसी भी इंटरव्यू में आप जाते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपसे क्या पूछा जाता है? क्या लगता है? आपको लगता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ? नो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Your hobbies and interest? Not at all. Your short-term goal, long-term goal? No. The most important question for any interview, why should I select you? मैं आपको क्यों चुनूं? ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास है बॉस, तो इंटरव्यू आपका है, आपकी नौकरी है, आप इंटरव्यू निकाल लेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वाई शुड आई सेलेक्ट यू? मैं आपको क्यों चुनूं? दोस्तों, केवल इंटरव्यू की बात नहीं करें, जीवन के हर पहलू पे, हर मोड़ पे आपसे क्यों करके पूछा जाएगा। आपके पिता पूछेंगे कि मैं आपको पैसा क्यों दूं, मैं आपको गाड़ी क्यों दूं। आपकी माँ बोलेगी मैं आपकी मदद क्यों करूं। बहन बोलेगी कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। दोस्त बोलेगा भाई मैं क्यों बताऊं, मैं क्यों करूं, मैं तुम्हें अपना क्यों मानूं, मैं तुम्हें क्यों चाहूं, क्यों प्यार करूं। ये क्यों 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 लाइफ में हर जगह परेशान करता है, चारों तरफ क्यों 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 क्यों। ये क्यों का आंसर हमारे पास होना चाहिए। Why should I select you? तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको ऐसे ऐसे विधियों के बारे में बताने जा रहा हूं, ऐसी ऐसी बातों को बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी टीचर ने या सर ने आपको नहीं बताया होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन यकीन जानिए इंटरव्यू के बारे में सही कॉन्सेप्ट किसी ने नहीं क्लियर किया। दोस्तों, इंटरव्यू आपका जीवन बनाता है और बिगाड़ता है। बिगाड़ता है इसलिए मैं बोलूंगा क्योंकि आपको ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेगा। आप सोचते हैं कि बार बार यूपीएससी, पीएससी, बैंक पीओ क्लियर कर लेंगे और बार बार आप इंटरव्यू पहुंचेंगे। नॉट एट ऑल। हार्डली यू विल गेट 1 और 2 चांसेस, उसके बाद फिनिश। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है इंटरव्यू, कैसे हम इंटरव्यू क्रैक करें, क्या क्या अंदर के गणित है, क्या क्या अंदर के फंडे हैं, सारा कुछ मैं क्लियर करने जा रहा हूं। मुझे 15 साल का अनुभव है। किसी जमाने पे मैं इंटरव्यू देता था, अब मैं इंटरव्यू लेता हूं। तो बहुत सारी चीजों को आज हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर्स हैं, पहली बार इंटरव्यू या किसी कैंपस में आप बैठने जा रहे हैं, या अगर आपने कई बार इंटरव्यू दिलाया है लेकिन बार बार अगर आप फेल हो रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि सही रीजन क्या है, सही अप्रोच क्या है। मैं बात कर रहा हूं अप्रोच का। 99% केसेस में बच्चों को सही तरीके से इंटरव्यू के बारे में पता नहीं होता, सही अप्रोच पता नहीं होता, इसलिए वो गड़बड़ करके आते हैं, फिर बाद में अपने आप को कोसते हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपका अप्रोच सही है तो चंद मजदूर भी बड़ा सा महल खड़ा कर सकते हैं, और अगर आपका अप्रोच गलत है तो एक पहलवान भी सुई में धागा नहीं डाल सकता। एक दिन की घटना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज से कुछ साल पहले मैं अपने एक स्टूडेंट को बोला कि बेटा दरवाजा खोलो, तो वो दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वो खोल नहीं पाया। सर मैं दरवाजा नहीं खोल पा रहा हूं, लगता है दरवाजा जाम है। मैं पास आके देखा, मैं बोला खोल अब, तो वो जोर से दरवाजा खींचा, नहीं खुला। मैं बोला हे मूर्खानंद, दरवाजा खींचने से नहीं खुलता है, धक्का देने से खुलता है। तो दोस्तों, उनके पास ताकत था, उसके बावजूद भी वो दरवाजा नहीं खोल पा रहा था, क्योंकि अप्रोच सही डायरेक्शन पे काम नहीं हो रहा था, सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं लग रहा था, इसीलिए दरवाजा नहीं खुला। सेम इंटरव्यू के साथ भी वही हाल है। सही तरीके से सही डायरेक्शन पे काम करोगे तो इंटरव्यू निकलेगा, अन्यथा आप कितना भी प्रयास करते रहें, हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। एक चौंकाने वाला तथ्य मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इंटरव्यू से आप क्या समझते हो? इंटरव्यू को हमको लगता है कि ये एक प्रकार का वाइवा है। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में आप देखें, टेक्निकल कॉलेजेस में वाइवाज होते हैं, 4-5 ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप जाता है, वो वाइवा अटेंड करके आता है, फिर बाकी उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि भाई तुमसे क्या पूछा गया, तो बाकी दोस्त बताते हैं कि भाई मेरे से तो फला पूछा, मुझे सिंक्रोनस मोटर के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। अच्छा तेरे से क्या पूछा? उसने मुझे स्टार डेल्टा कनेक्शन के बारे में पूछा। अच्छा तुमने क्या बताया? मैंने ये बताया। तुमसे क्या पूछा? फलाना। तुमसे क्या, तुमसे क्या, तुमसे क्या, हम क्या क्या पे ध्यान देते रह जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इंटरव्यू में गेम यहां पर अलग है, और बहुत चौंकाने वाला चीज मैं बता रहा हूं, किसी किताब में, किसी वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। और चौंकाने वाला तथ्य ये है कि सर्वे ये बोलता है कि किसी क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हो, व्हाट यू आंसर, इस बेसिस पे आपका सिलेक्शन 7%, बट हाउ यू आंसर 93%। कि किसी क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हो, किसी क्वेश्चन का आप क्या आंसर देते हो, केवल 7% चांसेस है आपके नौकरी का, आपके इंटरव्यू निकलने का, लेकिन क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हो 93%।
तो वहां पर क्या मायने नहीं रखता है, कैसे मायने रखता है, किसी क्वेश्चन का आंसर आप कैसे दे रहे हो, कैसा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। दोस्तों कोई लड़का या लड़की इंटरव्यू तक पहुंचता कैसे, कोई लड़का या लड़की इंटरव्यू तक पहुंचता कैसे है, इस चीज को थोड़ा सा समझिए आप। सबसे पहले तो आप फॉर्म खरीद के लाते हो, काफी सारे लोग फॉर्म लेकर आते हैं। फॉर्म लेने के बाद आप देखते हैं कि फॉर्म में इतने सारे क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारा कचरा तो फॉर्म भरते समय ही साफ हो जाता है, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा है कि आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जिनकी उम्र ज़्यादा वो छट गए। फिर साफ साफ लिखा है कि आपकी डिग्री 65% होना चाहिए, कुछ लोग उसमें भी छट गए। फिर उसके बाद कंप्यूटर में ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, ऐसा करते करते बहुत सारा कचरा साफ हो गया। फिर उसके बाद जो लोग सेलेक्टेड वो उनको प्री एग्जाम में बैठने के लिए कहा जाता है, तो वो प्री एग्जाम में बैठेंगे। प्री जो लोग क्लियर कर लेते हैं, बाकी कचरा साफ, जो लोग निकल गए उन लोगों को मेंस में बैठाएगा। मेंस में भी बहुत सारे कचरा साफ हो जाएंगे, और ऊपर का जो टॉप क्रीम है उनको बुलाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए कि आओ ग्रुप डिस्कशन कीजिए, दुनिया भर का बोलिए, फिश मार्केट बना देते हैं, राव कसम पस, दुनिया भर का हाउ कैन यू से दैट, ये वो लल फन दुनिया भर का हम बोलते हैं, काफ़ी सारा कुछ बोलते हैं। उसमें से भी कुछ खास लोगों को छांट लिया जाता है, उसके बाद उनको इंटरव्यू में बुलाया जाता है। तो इंटरव्यू कोई ऐसा नहीं कि बस मुंह उठाया और चले गए, नहीं, लंबा प्रोसेस। तो ऑलरेडी आपने एग्जाम दिलाया, फॉर्म भरा, प्री मेंस जीडी दुनिया भर का क्लियर करके आए हो, तो अब इंटरव्यूअर जो है और आपका सर नहीं खाएगा। अब उसे क्या पे इंटरेस्ट नहीं है, कैसे पे इंटरेस्ट है। वो समझ चुका है कि आप टैलेंटेड हो, वो जान चुका है कि आप टैलेंटेड हो, आपको नॉलेज है। बट दोस्त, केवल नॉलेज के बेस पे आपका नौकरी पक्का नहीं है। दोस्तों आप अपने घर पर देखिए, आपको एक नौकरानी चाहिए, एक बाई चाहिए। आपके जीजा जी ने बोला कि एक नौकरानी मैं भेज रहा हूं, एक बाई मैं भेज रहा हूं, उसको काम आता है, ठीक। तो क्या उसे काम आता है उसके बेसिस पे आप नौकरी दे दोगे उसको? नहीं, आप चेक करोगे उसको, वो ईमानदार है कि नहीं, डेडिकेटेड है कि नहीं, ठीक है, पंक्चुअलिटी उसकी कैसी है, व्यवहार कैसा है, नीयत कैसा है, ये सब चीज चेक करने के बाद ही आप नौकरी दोगे। एक अगर आपको ड्राइवर चुनना है, किसी ने कहा कि भाई रामलाल को मैं भेज रहा हूं, ठीक है, उसको ड्राइवरी आता है, तो ड्राइवरी बस आता है, उसके बेसिस पे आप नौकरी दे दोगे क्या? नहीं, आप चेक करोगे टाइम पे आ रहा है कि नहीं आएगा, ठीक है, नेचर कैसा है, बिहेवियर कैसा है, फ्रेंडली है कि नहीं, दुनिया भर का चीजें चेक करोगे तब जाके नौकरी दोगे। ठीक उसी तरह से अगर एक समय के लिए, थोड़ा देर के लिए आप मान लीजिए कि आप खुद इंटरव्यूअर हो, आप कंपनी के मालिक हो, आपको एक एम्प्लॉय चाहिए, तो क्या लगता है कि कोई लड़का अगर टॉपर है तो उसको मुंह उठा के आप नौकरी दे दोगे? नहीं। जैसे इमेजिन करो कि आप एक स्कूल के मालिक हो, आपको एक मैथ्स की टीचर चाहिए, ठीक। एक लेडी आती है, वो बोलती है एमएससी में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैंने 85% लेके आया। ठीक है भैया, 85% लाए, ठीक। क्या उसके बेसिस पे आप नौकरी दोगे? नहीं। आपने 85% लाया, दैट्स गुड, बट क्या आप पढ़ा पाओगे? क्या आपके अंदर डेडिकेशन है? क्या आपके अंदर वो मैनेजरियल क्वालिटी है? ये सब चीजें आप चेक करोगे तब आप नौकरी दोगे उसको। तो इंटरव्यूअर देखता क्या है, क्या चाहता है आपके अंदर? वो चाहता है आपके अंदर डिसिप्लिन, वो देखना चाहता है आपका कैरेक्टर, वो देखना चाहता है आपका बिहेवियर, वो देखना चाहता है आपका टीम बिल्डिंग, वो देखना चाहता है आपका लीडरशिप क्वालिटी, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, चैलेंजिंग पर्सनालिटी हो कि नहीं। चैलेंजिंग पर्सनालिटी इसलिए मैं बोलूंगा कि अगर प्राइवेट जॉब में आप जा रहे हो तो मान के चलिए कि जब तक अगर आपकी पर्सनालिटी चैलेंजिंग नहीं है और टिकाऊ नहीं है, आपको नौकरी देगा ही नहीं। बड़ा सिंपल सा फंडा है भाई। 30,000 की अगर आपकी जॉब लगी ना, वो कम से कम 40-45 हज़ार की आपसे काम करवाएगा, निचोड़ लेगा आपको। कभी गन्ना रस पीने गया रोड के किनारे, देखिए छोटे छोटे दुकान लगे हुए रहते हैं, एक मशीन लगा हुआ रहता है, उसमें गन्ना को डाला जाता है, रस निकलता है। लेकिन देखिए उसमें 2-3 गन्नों को साथ में डाला जाता है, फिर उसको खींच के मोड़ के फिर से डाला जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार 8 बार 10 बार डाला जाता है। जब लास्ट में जो रॉ मटेरियल बचता है एकदम सूखा हो जाता है, एक एक बूंद निचोड़ लिया जाता है। ठीक उसी तरह से आपका एम्प्लॉयर जो है ना, आपका जो मालिक है ना, वो आपको निचोड़ लेगा। बोलने के लिए 8 घंटे की नौकरी है, 10 घंटा 12 घंटा भी खींच लेगा। तो इसीलिए वो चैलेंजिंग पर्सनालिटी देखता है कि जो काम मैं दूं वो करेगा कि नहीं, मेरे कंपनी में टिकेगा कि नहीं। तो वो सब चीजें देखना चाहता है, और यही चीज आपको देना है, तब जाके आपका इंटरव्यू क्लियर होगा। दोस्तों
इंटरव्यू में होता क्या है, अंदर की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 15 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कैंपस का जमाना है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, सब टाइप के MBA कॉलेजेस के बड़े बड़े कंपनीज आते हैं, सही तरीके से अप्रोच नहीं होता है, आप इंटरव्यू में अच्छा नहीं कर पाते। थोड़ा अंदर की बात तो जाने कि एक्चुअल में इंटरव्यू रूम में होता क्या है, क्या चीज़ चल रहा है, अंदर का गणित मैं आपको बताता हूँ और सटीक तरीके से मैं आपको बताता हूँ। पूरा वीडियो अंत तक देखना, इंटरव्यू निकलेगा आपका। क्या होता है, तो एक इंटरव्यू रूम जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ठीक, एक रूम ले लेते हैं। आइडियल कंडीशन में 4 इंटरव्यूअर आपके होंगे, कभी कम भी हो जाता है, कभी ज्यादा भी हो जाता है, बट आइडियल कंडीशन में देयर आर 4 इंटरव्यूअर्स। ठीक, मान लेते हैं A, B, C और D, और आप स्टूडेंट। ठीक, अब यहां पर गणित में आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू जोड़ी में लिया जाता है। जैसे जोड़ी बन गए A और B और जोड़ी बन गया एक C और D। अब यहां पर खेल समझना, A और B आपसे सवाल जवाब करेंगे, C और D शांत रहेंगे। लेट मी रिपीट, A और B आपसे सवाल जवाब करेंगे और C और D शांत रहेंगे। और A और B में भी A प्यार से बात करेगा और B उंगली करेगा। A आपसे प्यार से बात करेगा और B उंगली करेगा, आड़े तिरछे सवाल पूछेगा, फालतू के सवाल करेगा, आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, परेशान करेगा, और C और D शांत रहेंगे। जब इंटरव्यू खत्म हो जाता है और जब आप बाहर निकलते हो तो क्या बोलते हो यार, आप यही बोलते हो कि यार 2 लोग सवाल कर रहे थे और 2 लोग तो टाइम पास कर रहे थे, चाय पी रहे थे, व्हाट्सएप चला रहे थे, मोदी केजरीवाल के ऊपर चर्चा चल रहा था, फल्ली कर रहे थे, टाइम पास। दूसरा लड़का भी यही बोलेगा, तीसरी चौथे सब यही बोल रहे हैं कि 2 सवाल जवाब कर रहे हैं, 2 शांत बैठे हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो लोग 2 लोग शांत बैठे हैं, ये जो व्हाट्सएप चला रहा है, टाइम पास कर रहा है, यही एक्चुअल में आपको चुन रहे हैं। एक्चुअली दे आर सेलेक्टिंग यू। यहां पर गेम है, A और B को आगे करके उनके कंधे पर बंदूक रख के वो लोग गोली चला रहे हैं और आपको हवा भी नहीं लग रहा है। तो होता यह है कि जब A और B आपसे सवाल जवाब करते हैं, प्यार से करता है, बेटा बेटा करके बात करेगा आपसे, डियर डियर करके बात करेगा, मुस्कुरा के बात करेगा, B उंगली करेगा, ये कैसे, वो कैसे, ये वो, गुस्सा दिलाएगा। मेरे साथ हुआ है, लाइफ का पहला इंटरव्यू दिलाने के लिए कॉलेज में मैं पहुंचा तो वहां पे एक इंटरव्यूअर ने मेरे को एकदम मुंह पे बोल दिया, क्या साहू जी, क्या फर्जी सर्टिफिकेट लेके आ गए इंजीनियरिंग कॉलेज का, कहां से छपवाए हो। मैं चौंक गया, मैं घबरा गया। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज से B किया हूं और उसके बाद मेरे से ऐसा, मैं घबरा गया, मैं डर गया, मैं आंसर नहीं दे पाया। फिर इंटरव्यू थोड़े समय के बाद खत्म हो गया और मुझे पता था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने मुझे जाना है और मैं 3-4 लोगों के सामने ही घबरा गया, जबकि मैं ईमानदार हूं, मेरे पास सही में ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, फिर भी मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया। और मुझे 70-80 लड़के लड़कियों को पढ़ाना इंजीनियरिंग कॉलेज, और आपको तो पता है इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे कितने कमीने होते हैं। मैं खुद इंजीनियर रहा हूं, हम जानते हैं। नए टीचर को तो हम धो देते हैं, वाट लगा देते हैं, एडहॉक को तो हम गिनते ही नहीं है, उनकी तो बजा देते हैं गेम। इसीलिए तो इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचर्स के हाथ में सेशनल प्रैक्टिकल होता है। सेशनल प्रैक्टिकल ना हो तो फिर तो बेचारों की तो वाट लग जाए, हालत खराब कर दे हम लोग इसीलिए बस डरते, अदरवाइज तो हम किसी बाप का नहीं डरते। खैर, टॉपिक से भटक रहे। तो A और B आपसे प्यार से बात करेगा, C और D शांत रहेंगे। तो होता यह है कि जब A और B आपसे सवाल जवाब करते, परेशान करते हैं, तो C और D नोटिस करते हैं कि आप आंसर कैसे दे रहे हो। तो किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे देते हो, उसी आधार पे आपका चयन हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको नॉलेज पता है ना यार, प्री मेंस निकाल के आए हो, तो वो कैसे आंसर देते हो, चीज़ों को कैसे टैकल करते हो, कोई सिचुएशन में आपको फंसाया जा रहा है, उससे आप कैसे निकलते हो, वही सब चीज़ें तो नोटिस की जा रही है। तो जब ये सब चीज़ें नोटिस की जा रही है तो इन्हीं चीज़ों पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना। बट हम लोग तो क्या क्या करते रह जाते हैं, भाई तेरे से क्या पूछा, तूने क्या बोला, तेरे से क्या हुआ, तूने क्या किया, अरे क्या क्या को मारो गोली, कैसे पे ध्यान दो, कैसे बोलना है, कैसे चीज़ों को टैकल करना है, कैसे चीज़ों को समझना है। दोस्तों यहाँ पर और कुछ खास मैं चीज़ों को शेयर करना चाहता हूँ, यकीन जाने बहुत बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको अंत तक देखना है इसको। ठीक, जैसे ही आप रूम पे एंटर करते हो, चारों की नज़र सबसे पहले आपके जूते पर पड़ती है। इंसान की पर्सनालिटी, इंसान के औकात उनके जूते बताते हैं। लोग जूतों पे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वहीं से गणित शुरू होता है। किसी का घर अच्छा है या नहीं इसको जानना है तो उनके किचन में आप चले जाइए, उनके टॉयलेट पे चले जाइए। जिनका किचन टॉयलेट अच्छा, बाकी पूरा घर अच्छा होगा। ठीक उसी तरह से इंसान की पर्सनालिटी कितनी अच्छी है वो जूता बता देता है। फिर उसके बाद नजर पड़ेगी आपके कपड़ों पर।
फिर चलने के तरीके पर, फिर कैसे चेयर पे बैठे, कैसे हाथ मिलाए, कैसे फाइल दिए, और दुनिया भर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया या जो भी आपको फंसाने के लिए, ट्रैप करने के लिए जो भी उन्होंने जाल बिछाया, कैसे निकलते हो, वो सब चीजें नोटिस करते, उस बेसिस पे आपको नंबर मिलते हैं और उस बेसिस पे आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होता है। दोस्तों, ये इंटरव्यू मैं 4 से 5 वीडियोस में बनाऊंगा, तो फिलहाल आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूं ओवरव्यू, इंटरव्यू क्या होता है, थोड़ा सा माइंडसेट को मैं ठीक करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं तो सही तरीके से उनको कुछ नॉलेज ही नहीं है। जब मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में था, मुझे लगता था कि मैं सब जानता हूं, सर्वज्ञाता, क्योंकि आपको तो पता है इंजीनियर स्मार्ट नहीं होता, स्कोर स्मार्ट होता, हम तो सब जानते थे। जब 4-6 इंटरव्यू में फेल हुए तो समझ में आया कि भैया गणित अलग है। और जब आज हम इंटरव्यू लेते हैं, लोग हमको बुलाते हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स वाले, कॉलेज स्कूल्स हमको बुलाते हैं कि सर आइए, हमको अच्छे कैंडिडेट चुनकर दीजिए, हमारा फीस होता है, वो फी पे करते हैं, हम चाहते हैं। अब अंदर की बात, वही चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी तक किसी ने ऐसा नहीं बताया। सही अप्रोच, सही तरीके से जाओगे, इंटरव्यू 100% निकलेगा। अदरवाइज इंटरव्यू देकर आए और वो नींबू में लौंग गाड़ के बिस्तर में रखने वाले लोग, उससे इंटरव्यू नहीं निकलेगा। या आप सोचोगे कि मैं तावीज पहन लूं या मंदिर चले जाऊं या किसी बाबा के यहां चले जाता हूं, ये बाबा आपका इंटरव्यू निकालेगा, भाई गुफा में लेके चले जाएगा, उसके बाद फिर बाइक खड़े खड़े चलाओगे। तो मुद्दे की बात यह है कि अप्रोच सही तरीके से लगाना। बहुत एकदम प्रैक्टिकल बात करो, आप और हम बिल्कुल प्रैक्टिकली, जैसा मैं क्लास में बोलता हूं वैसे समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ज्यादातर बच्चे, मेरे कोचिंग के बच्चे कहते हैं कि सर यूट्यूब में थोड़ा आर्टिफिशियल लगते हो। मतलब सही बात है, क्योंकि ये ओपन प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब मैं अपना ट्रेंड चेंज कर रहा हूं, जैसा क्लास में हूं वैसा मैं वीडियो में हूं, जैसा क्लास में हूं वैसा मैं यूट्यूब में हूं। तो बिल्कुल बिंदास मैं बात कर रहा हूं और रियल तरीके से बात कर रहा हूं। मेरे साथ बने रहना, इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूं आपको। तो लास्ट सेगमेंट में हम आते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, इस व्हाई का आंसर आपके पास होना चाहिए। तो चलिए इस व्हाई को समझते हैं। पाई चार्ट के माध्यम से मैं समझाता हूं व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू। ये देखिए स्क्रीन पे व्हाई, यही होता है व्हाई, ठीक है, पाई चार्ट वाई में आप देखिए 3 खाने बन रहे हैं, ठीक। तो अगर आपको इंटरव्यू निकालना है और व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू का आंसर आपको चाहिए, तो 20% टैलेंट होना चाहिए, 30% एटीट्यूड, 50% कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों 20% टैलेंट, 30% एटीट्यूड और 50% कम्युनिकेशन स्किल। इस पाई चार्ट से आप समझने का प्रयास करें कि टैलेंट कम भी होगा तो चलेगा दोस्त, टैलेंट थोड़ा कम भी होगा चलेगा, लेकिन एटीट्यूड में कमी नहीं चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल तो धांसू चाहिए। कि बॉस, अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पता है लेकिन आप बोल ही नहीं पा रहे हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल खराब है, आपकी अंग्रेजी खराब है, फिर तो मतलब क्या वो उस टैलेंट का। आपको किरचाफ लॉ पता है, पूछ रहा है वो, लेकिन आप बता ही नहीं पा रहा, समझा ही नहीं पा रहा, तो फिर मतलब क्या हुआ। तो टैलेंट कम भी होगा तो चलेगा। दोस्तों कभी आपने नोटिस किया, इंजीनियरिंग कॉलेज में आईटी सेक्टर वाले जॉब के लिए आते हैं, कैंपस इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं, ठीक है, सत्यम, विप्रो, टीसीएस, इम्पटस, हनीबेल, दुनिया भर के लोग, इन लोग सिविल वालों को भी लेके जाते हैं। ताजुब नहीं होता, ये सिविल वालों को क्या काम है भैया वहां, ये गारा मिट्टी उठाए, है ना, ये ईंट जोड़े, ये ब्रिज बनाए, आरसीसी फाउंडेशन वाले लोग, वो वहां जाके क्या करेंगे। नहीं, इस चीज को समझिए। वो लोग जानते हैं कि बंदे के अंदर इस चीज का टैलेंट कम है, उसको जावा, ओरेकल, C++ का नॉलेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अरे 6 महीने का ट्रेनिंग दूंगा ना, कर लेगा लड़का काम। एटीट्यूड सही है इसका, कम्युनिकेशन स्किल सही है, बंदा काम का है, हम उनको लेंगे। तो वहां टैलेंट कम भी होगा तो चलेगा, ट्रेनिंग इसीलिए दिया जाता है। कच्चा मिट्टी उनको चाहिए, सही तरीके से वो लोग मोल्ड कर लेंगे, लेकिन कच्चा मिट्टी की क्वालिटी तो अच्छा चाहिए ना उसको, इसीलिए वो दूसरे ब्रांचेस वालों को भी लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों टैलेंट कम भी होगा चलेगा, कम्युनिकेशन स्किल पे मार नहीं खाना है, सही तरीके से आपको बोलने आना चाहिए, सही तरीके से समझाने आना चाहिए, सही तरीके से डिस्क्राइब करने आना चाहिए, तब जाके आपका इंटरव्यू निकल पाएगा। तो दोस्तों पूरा मैं समराइज कर दूं फिर से, इंटरव्यू क्या है। इंटरव्यू में सही अप्रोच से अगर आप जाते हैं तो 100% इंटरव्यू आपका है। किसी क्वेश्चन का क्या आंसर देते हो 7%, कैसे देते हो 93%, और यही असली खेल है। सही तरीके से अगर आप जाएंगे तो इंटरव्यू निकलेगा। 4 लोग मिलकर इंटरव्यू लेते हैं, C और D सेलेक्ट करते हैं जो साथ बैठे हैं, और वाई का डेफिनेशन मैंने आपको बताया। तो लास्ट में यही बोलूंगा, इंटरव्यू इसका संधि विच्छेद करें तो इनर व्यू होता है। इंटरव्यू मतलब होता है इनर व्यू, अंदर से कैसे दिखते हो, अंदर से कौन हो आप,
ये चीज आपको देखना है, ये चीज वो देखना चाहता है, ये चीज आपको बताना है, और यही चीज आप बताओगे तो आपका इंटरव्यू निकलेगा। तो ये है इंटरव्यू पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के पहले क्या क्या करना है, इंटरव्यू के समय क्या करना है और इंटरव्यू के बाद क्या करना है। फिर पार्ट 3 में मैं क्वेश्चंस, तो ऐसे करके मैं काफी सारे पार्ट्स बनाऊंगा। मैं इस वीडियो में कम से कम 500 लाइक्स चाहता हूं। अगर ये 500 लाइक्स मुझे मिलता है तो मैं पार्ट 2 जरूर बनाऊंगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।